सो गाइस आपने फेसलेस चैनल्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो बेसिकली ऐसे चैनल्स होते हैं जिसे आप बिना कैमरे के सामने आए और बिना फेस दिखाए स्टार्ट कर सकते हो, जिसे यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल भी कहा जाता है। तो इन यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल की मदद से अगर आप यूट्यूब पर पैसे कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। एंड कोई भी चैनल क्रिएट करने में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो है एक बेहतर नीच चूज करना। आखिर हम अपने चैनल पे किस तरह की वीडियोस डालेंगे, अब चूज करने के लिए तो सैकड़ों अलग अलग नीच मौजूद है, बट अगर आप इसमें से गलत नीच चूज कर लेते हो तो आपका चैनल फास्ट ग्रो नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं होगा, यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट भी हो सकता है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो फिर इस वीडियो में मैं आपको 8 फेसलेस नीच बताने वाला हूँ जो काफी पॉपुलर है, जिसपे काफी लोग चैनल बनाते हैं। इवन आप भी इन्हीं में से कोई एक चैनल बनाने जा रहे हो, बट इन नीचेस को आपको टोटली अवॉइड करना है। क्यों एंड किस लिए, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो नीच नंबर 1 जिसे आपको किसी भी कीमत पे अवॉइड करना है वो है कॉम्पिलेशन वीडियोज। इसमें आप कहीं से भी बहुत सारे वीडियोज क्लिप फाइंड करते हो एंड उन सबको एक साथ करके एक कॉम्पिलेशन वीडियो बनाते हो। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या गलत है, बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं। तो गलत ये है कि पहली बात तो इसमें आपके चैनल मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कॉम्पिलेशन वीडियोज ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें आप अलग से कोई भी अपना वैल्यू ऐड नहीं करते हो, लाइक वॉइस ओवर एंड कुछ एडिटिंग, जस्ट डाउनलोड करके उन सबको एक साथ करके अपलोड कर देते हो। एंड इसी वजह से इसे फेयर यूज पॉलिसी में भी नहीं माना जाता है एंड ऐसे चैनल्स को मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। सेकंड नीच जिसपे आपको चैनल बनाने से बचना चाहिए वो है मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। अब ये बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाई यू नीड टू अवॉइड दिस नीच। अब इसमें बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से कुछ मेडिटेशन वाला म्यूजिक डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें फ्री स्टॉक फुटेजेस की मदद से वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये उतना ओरिजिनल इनफ कंटेंट नहीं है जिसे यूट्यूब हमेशा पसंद करे, इसलिए इसमें भी बहुत सारे चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते हैं, डिमोनेटाइज हो जाते हैं। बट फिर भी अगर आप ऐसे चैनल्स बनाना चाहते हो तो आप सही तरह से वीडियोज बनाओ, इसमें अपना वॉइस ओवर ऐड करो, मेडिटेशन के बारे में गाइड करो, एडिटिंग अच्छे से करो, देन आप ऐसे चैनल्स को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हो। थर्ड नीच जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए वो है मोटिवेशनल कंटेंट। सो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज देखा होगा जिसमें किसी फेमस मोटिवेशनल पर्सन के मोटिवेशनल स्पीच होते हैं जिसपे मिलियंस में व्यूज आते हैं, बट द प्रॉब्लम विद देम दैट इज सेम फेयर यूज पॉलिसी। कई बार इसे फेयर यूज नहीं माना जाता है, बल्कि इसे रीयूज कंटेंट में कंसीडर कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें भी आप कोई अपना उतना वैल्यू ऐड नहीं करते हो, जस्ट कहीं से क्लिप उठा के उसे री अपलोड कर देते हो, तो ये भी मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम देगी। इसमें भी सही तरह से बनाना चाहते हो तो आप अपना वॉइस ओवर ऐड करो, फेस नहीं दिखाना चाहते हो चलेगा, आप स्टॉक फुटेजेस यूज कर सकते हो, बट वॉइस ऐड कर देते हो एंड कुछ एडिटिंग कर देते हो तो ये ओरिजिनल कंटेंट माना जाता है यूट्यूब पे। नीच नंबर 4 जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए वो है किड्स चैनल। अब आप बोलोगे भाई किड्स चैनल में क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो मिलियंस एंड इवन बिलियंस में व्यूज आते हैं एंड इसमें फेयर यूज का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो हम खुद का अपलोड करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ही कम अर्निंग्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कंटेंट बच्चे देखते हैं और कंपनीज बच्चों के ऊपर इतना महंगा एड्स और ज्यादा एड्स नहीं करवाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे उस एड्स को क्या ही समझ पाएंगे एंड स्पॉन्सरशिप भी इसमें काफी कम मिलता है, तो इसी वजह से इसमें कम अर्निंग्स होते हैं। तो अगर आपका प्रायोरिटी है यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अर्निंग करने का तो आपको किड्स चैनल को अवॉइड करना चाहिए। नो फिफ्थ नीच जिसपे आपको चैनल बनाने से टोटली बचना चाहिए वो है नॉन एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स के कंटेंट आते हैं, जैसे एडल्ट कंटेंट, शॉकिंग कंटेंट, हार्मफुल एक्ट्स एंड अनरिलायबल कंटेंट, हेटफुल एंड डेरोगेटरी कंटेंट, रिक्रिएशनल ड्रग्स एंड ड्रग रिलेटेड कंटेंट, फायर आर्म्स रिलेटेड कंटेंट, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, सेंसिटिव इवेंट्स, इनेबलिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर किड्स एंड फैमिलीज, तंबाकू रिलेटेड कंटेंट, इंसेंडियरी एंड डीमीनिंग। इन सब पे चैनल बनाने से आपको टोटली बचना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो इसे कुछ लिमिटेड ऑडियंस ही देखते हैं एंड दूसरी बात इस पे लिमिटेड एंड बहुत ही कम एड्स चलते हैं, जिससे आपका चैनल भी जल्दी ग्रो नहीं होगा एंड आपका अर्निंग भी बहुत ही कम होगा। नौ 6 नीच जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए वो है एआई कंटेंट। अब आप बोलोगे भाई आजकल तो एआई कंटेंट का ही काफी क्रेज चल रहा है, एआई पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा कर रहा है, ढेर सारे एआई टूल्स आ रहे हैं और उसकी मदद से हम काफी इजिली अपना काम भी कर सकते हैं और काफी लोग करते भी हैं, तो फिर हम एआई चैनल्स क्यों नहीं बनाए। तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं कोई भी उतने परफेक्टली वर्क नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एआई कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए वो इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। एंड दूसरी बात जो भी अच्छे टूल्स होते हैं वो सारे पेड होते हैं और काफी महंगे भी होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में कोई भी अफोर्ड करना नहीं चाहता। एंड एआई से आप टेक्स्ट टू स्पीच वाले वॉइस उतने अच्छे नहीं बना पाओगे। आजकल डीप फेक्स जहां आप किसी और के सिमिलर या उनके ऑडियो और वीडियो को यूज करते हो और उसे ट्रांसफॉर्म करके दूसरा कंटेंट बनाते हो, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो इस टाइप के कंटेंट पे यूट्यूब आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब एआई के अगेंस्ट काफी नए पॉलिसीज लाने वाली है,
जिसपे मैं ये वीडियो बना रखा हूँ, आप चेकआउट कर लेना, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको एआई कंटेंट बनाना चाहिए या फिर नहीं। नीचे नंबर 7 जिसपे आपको ऑटोमेशन चैनल बनाने से बचना चाहिए वो है म्यूजिक और लिरिक्स। तो इसे समझना काफी सिंपल है। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी म्यूजिक री अपलोड करते हो तो प्रोबेबली ये यूट्यूब के सिस्टम से मैच हो जाएगा एंड अगर उस पर कॉपीराइट क्लेम आता है तो सारा रेवेन्यू कॉपीराइट ऑनर को चला जाता है, एक भी रुपया आप अर्न नहीं कर पाओगे। एंड अगर वो कॉपीराइट ऑनर आपको स्ट्राइक दे देता है तो 3 स्ट्राइक पे आपका चैनल भी टर्मिनेट हो जाएगा। सो बेहतर यही रहेगा कि आप म्यूजिक अपलोड करते हो तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से या फिर कहीं से भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक अपलोड करो। एंड अगर आप स्पेसिफिक कोई म्यूजिक चैनल रन करते हो तो ये मेक श्योर करो कि वो म्यूजिक आपने ही बनाया है जो अपलोड कर रहे हो, ये नहीं कि किसी और का म्यूजिक अपलोड कर दो, देन आपको प्रॉब्लम आएगी। नाउ नीच नंबर 8 विच यू शुड अवॉइड ऑन यूट्यूब, दैट इज गेमिंग चैनल। नाउ एट दिस पॉइंट आप बोलोगे कि व्हाट, ये क्या बोल रहे हो भाई, यूट्यूब पे तो ढेर सारे गेमिंग चैनल मौजूद है जिसपे मिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज आते हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से यूट्यूब पे गेमिंग इतना उभर के आया है कि आप पूछो ही मत। हर एक गेम्स में हजारों चैनल्स मौजूद है, जिसमें से कुछ चैनल्स काफी बड़े बड़े हैं और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसी वजह से गेमिंग में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि आप पूछो ही मत। आपको इन हजारों चैनल्स में अपने चैनल को स्टैंडर्ड करने में कितने महीने एंड कितने साल लग सकते हैं ये कोई नहीं बता सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गेमिंग चैनल स्टार्ट ही मत करो, एक ही शर्त पे स्टार्ट कर सकते हो, वो ये है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर गेम में एकदम टॉप नॉच की स्किल है तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज इस घिसे पीटे में आप भी घिसते ही रह जाओगे। तो अगर आप इसमें से हो देन आप गेमिंग चैनल को अवॉइड ही करो। अब आप बोलोगे कि भाई यूट्यूब पे जो भी नीच काफी पॉपुलर है वो सब तो आपने मना ही कर दिया, तो फिर हम स्टार्ट किस पे करें। तो मेरे भाई पॉपुलर है इसीलिए तो मना किया, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होते हैं एंड कारण भी तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों इन नीचेज पे आपको चैनल्स नहीं बनाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि तो बनाए किस पे, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। एंड अगर आप बाद में देख रहे हो तो ये रहा वो वीडियो, चेकआउट करो।